कोई भी मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अपने बादल का। आप जानते हैं मुझे? बच्चे मैं तुझे ही नहीं जानता, तेरे इस बोरे में क्या है ये भी जानता हूँ। कैसे? सवेरे सवेरे मंथावीर जी का फोन आया था दिल्ली से। ओए तू अपनी दर्शन पाजी की मौसी की चाची की जेठानी की देवरानी की मामी का छोटा देवर है ना। उन्होंने ये भी बताया कि तू कारीगर नंबर 1 है। हाँ। आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। बच्चे ये मजाक करने की ना मेरी बड़ी पुरानी सी नई आदत है। बता वो हिंदुस्तानी क्या जो हंसते हंसाते ना जिए। दे ताली। चोर 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 चोर! ओह मेरा पर्स, मेरे पैसे! अरे कोई पकड़ो उसे, मेरे पैसे ले गए! चोर चोर! अरे कोई रोको उसे, उसे पकड़ो! मेरा पर्स ले गया वो! चोर चोर! रुक जाओ! अरे उसे रोको! रुक जाओ! दया शंकर पकड़ो इसे! रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब सिंह! उठो! चोरी करते हो? हाँ? बस सिर्फ इतने से रुपयों के लिए? साहब, ये मेरा पर्स है, मेरे पैसे। आपका पर्स है ये? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्यों बे? मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह, छोड़ दो इसे। ये लो और सीधे कॉलेज जाओ, समझे? बस बस बस, ठीक है। हाँ, जाओ। सुनो, जिंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को मत गिराओ, समझे? जाओ। साहब जी, आपने उसे छोड़ दिया। उसे तो सजा देनी चाहिए थी ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। सजा इंसान के माथे पर मोहर लगा देती है कि वो चोर है, और उसके बाद वो बड़ा गुनहगार बन जाता है। साहब सिंह, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बंदूक की गोली से नहीं बल्कि मीठी बोली से मर जाते हैं। आई एम सॉरी सर। शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से बचा लिया है। थैंक यू। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी भाई साहब, ये अपना ही बच्चा है, अपने गांव का। सानेवाल का? हाँ जी, दरअसल ये मेरे बड़े दूर का रिश्तेदार है। वो अपने हरनामों का देवर। हाँ? हाँ, मगर पिछले 10 सालों से अपने गांव का होकर रह गया है। अब हाथ पैर निकल आए हैं ना, तो काम के वास्ते इधर आ गया। दिन भर दुकान में काम करेगा, फिर पैर फैलाकर यहीं सो जाएगा। वेरी गुड। सानेवाल जी। ओए दया शंकर, जी भाई साहब। तू कहाँ का रहने वाला है? आपके गांव सानेवाल का। और ये लड़का कहाँ से आया है? ये भी सानेवाल से आया है। सॉरी यार, जब तू मेरे घर में रह सकता है तो ये क्यों नहीं रह सकता? भाई साहब, बात तो अपने बड़े पति की है। 2 ताली। हाँ भाई, बढ़िया। चल सामान उठा अपना और आजा। जी मैं। जी क्या? हाँ? नाम क्या तेरा? जी बादल। बादल? ओए, इतना बड़ा बादल होकर शर्म से सिमट क्यों रहा है तू? हाँ? चल आजा। चल ले सामान ले। अरे क्या हुआ? पापा देखो ना, मैं फोन पे बात कर रही थी, इसने वायर खींच दी। क्यों? नहीं पापा, इसमें आधा सच है आधा झूठ है। दीदी जीजा जी से बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे फोन तो नहीं दिया, इसलिए मैंने वायर खींच दिया। अच्छा, नहीं तो ओहो, फाइटिंग स्टॉप। और देखो तो हमारे घर कौन आया है? मैं क्या जी, कौन आया है? देखो तो। सिमरन, ये है बादल। नमस्ते। आज से हमारे घर पर ही रहेगा। और बादल, ये है हमारी बड़ी बेटी सोनी। हेलो। फाइनल ईयर में पढ़ रही है। थोड़े ही दिनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी, हमें छोड़कर। पापा लेकिन मैं इस घर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है मनप्रीत, बट यू कैन कॉल मी प्रीति। सेंट्रल स्कूल में पढ़ती हूँ और कंप्यूटर सीख रही हूँ। आपको कंप्यूटर आता है? नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी ही मैन।
That's cool. प्रीति को मालूम है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। मुझे तो शैतान नजर आता है। चुप कर। आओ जी, वेलकम जी, वेलकम वेलकम जी आयनू। क्यों, कैसा लगा घर? अच्छा है, लेकिन का क्या मतलब? जी मैं गैरेज में रहूं तो अच्छा होगा। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? अच्छा खासा बंगला है, बढ़िया खाना और सारा ऐशो आराम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े पुलिस अफसर के घर में न चोरी की चिंता, न रहने का डर। ऊपर से शहर के लोग इज्जत अलग से करेंगे। ओ पुत्र, मैं तो कहता हूँ कि पूरे सुंदर नगर में इससे बढ़िया ठिकाना तो हो ही नहीं सकता जीने के लिए। दे ताली। घर में एक जवान बेटी है और आप एक अजनबी को उठाकर घर में ले आए। ओए सोनिए, वो अजनबी नहीं है, वो दया शंकर का रिश्तेदार है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसी गांव से आया है जहां मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो पूरा गांव ही उठाकर घर में ले आओ। मैं अपनी बेटियों को लेकर मायके चली जाती हूँ। ओए मेरी हिटलर नहीं है, तू चाहे तो मेरी डिमोशन कर दे, एसीपी से कांस्टेबल बना दे, लेकिन मैके जाने की धमकी मत दिया अगर मेरा दिल बैठ जाता है। ए जी, बहुत हो गया नाटक। खाना तैयार है, आपके उस गांव वाले को बुला लाओ। जाओ। तू तो खामखा उस लड़के के लिए परेशान है। पता नहीं जी, उसे देखकर बड़ा अजीब सा लगता है। हा? उसकी आंखें देखी आपने? हा? कितनी खामोश है ना। और मेरी आंखें देखी है तूने? कितना शोर मचा हुआ है इनके अंदर। एक मीठी सी पप्पी तो दे दे। बादल, सोए नहीं अभी तक? जी यहाँ रात को अक्सर ठंड बढ़ जाती है। ये कंबल रख लो वरना सर्दी लग जाएगी। जी मैं जाता हूँ। गुड नाइट। पागल हो गया क्या? आतंकवादियों को समझाएगा। तू खाम खा घबरा रहा है यार, कुछ नहीं होगा मुझे। आतंकवादी भी मेरी और तेरी तरह इंसान है। एक बात कान खोलकर सुन ले, सुंदर नगर पहुंचने के बाद मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। वो इलाका बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है, बाकी बातें मिलने पर होंगी। तू अपना ख्याल रखना। ओके बाय। मैरी क्रिसमस। ग्रैंडपा, ये क्या फोन पे इमोशन? किससे बातें कर रहे थे? कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ चल पगली। बताइए ना ग्रैंडपा। वैसे अब बात को टालिए मत। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठ गई है तो मैं उसको मना लूंगी, आपकी उम्र का वास्ता देके। बताइए ना ग्रैंडपा, टेल मी नो, टेल मी नो। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड सत्यप्रकाश से बात कर रहा था। टेररिस्ट से मिलेगा, उन्हें समझाएगा। टेररिस्ट, हाउ एक्साइटिंग। टेररिस्ट से मिलना, उनसे बातें करना। वैसे ग्रैंडपा, आपने कभी किसी टेररिस्ट को देखा है? देखा है। कहाँ? टेल मी नो, टेल मी नो। व्हेन, वेयर? मेरे सामने खड़ा है। ओह ग्रैंडपा। क्यों साहब सिंह, आज सुबह सुबह सब शुभ तो है? जी वो कलेक्टर साहब ने पदयात्रा के बारे में किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको बुलवाया। माय कॉलेज। सॉरी बेटा, एक काम करो, आज तुम पद यात्रा करती हुई चली जाओ। बादल जी एक काम करोगे, जरा सोनी को कॉलेज तक छोड़ाओगे? जी मैं ऐसा करो, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और वापसी में इसका क्लच और ब्रेक भी चेक करवा लेना। मुझे गैरेज खोलना है, मैं चलता हूँ। जा। ओ सोनी, कॉलेज में लड़कों की कमी थी क्या जो भाड़े का टट्टू उठा के लाई है? ओए उठा के नहीं लाई, एसीपी का गिरफ्तार किया हुआ गुंडा है, सजा काट रहा साला। अरे ऐसी सजा काटने के लिए तो हम भी तैयार हैं। ओए मकना, हम लोग मर गए थे क्या? प्लीज आप घर चले जाइए। लेकिन ये रोज की बात है। हम लड़कियों को ऐसे कमेंट सुनने की आदत पड़ जाती है। अगर ये हर रोज होता है, तुमने इसकी शिकायत अपने पिताजी से क्यों नहीं की? क्या फायदा? पिताजी उठाकर इन्हें थाने में बंद कर देंगे, अगले दिन ही फिर बाहर होंगे। कोई मिनिस्टर का बेटा है तो कोई एमएलए का।
खामखा मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और फिर तुम क्यों इतना परेशान होते हो? तुम तो मुझे रोज छोड़ने नहीं आओगे ना? हाय सोनी। हाय रश्मि। आज तो इन लड़कों ने बदतमीजी की हद कर दी। चल यहाँ से। ये मेरी मम्मी के वास्ते, ये मेरे बड़े भाई के वास्ते, ये मेरी छोटी बहन के वास्ते। मैं किसके वास्ते? तुम बिल देने के वास्ते। तेरा तो हाय मार गई, मुंडा मार गया। ओए मेरी बीवी को मुंडा मारता है? शर्म नहीं आती है? We are on honeymoon, understand? We came today. Say sorry for tractor. रहने दो गुलेची, बड़ा सोना मुंडा, बिल्कुल धर्मेंद्र जैसा। ओए तो हनीमून बनाने आई है, मुंडे देखने आई है? ए सोना मुंडा तो मैं गुंडा। ए किधर गया है? देखा डर गया। जानता नहीं मैनू। रहने दो। आप क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। की जानती है? मुझे जानती है? तेरा बाप ज्योतिष है? मेरे बाप पे नहीं जाना। ओए पंगा ना ले मेरे साथ। क्या कर लेगा तू? लड़ेगी मेरे साथ? हाँ। लड़ेगी? हाँ। You want to fight with your husband? Fight with my husband. On सड़क? On सड़क। मैं आदमी सड़क का? हाँ। अच्छा? हाँ। क्या लड़ेगी तू? पंजा। लड़ा पंजा फिर तो। ले फिर। लगा जोर। क्या हो गया? हार गया? हार गया। मैं हार गया? आहो। ओ चल होटल फिर मैं तेरे को जीत के बताता हूँ। चल हौसला उठा। This set is nice. Oh my God! Yes sir. Hi, I'm रानी। आज तो आपको आपका नाम बताना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? एवरेडी। एवरेडी? ये नाम है? मुझे एक एवरेडी टॉर्च चाहिए, बड़ी वाली। देखिए, आपको जो कुछ भी चाहिए यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। You know it's my shop. मुझे एक हुक और 30 फुट लंबी रस्सी चाहिए, जो कम से कम मेरा वजन उठा सके। देखिए, आपको टॉर्च मिलेगी लेकिन हुक और रस्सी नहीं। ठीक है, मैं और कोई दुकान से ले लेता हूँ। अरे सुनिए ना, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हुक और रस्सी भी ले जाइए, लेकिन अपना नाम तो बताते जाइए। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि हमारी रस्सी से खुदकुशी करने वाले का नाम क्या है। क्यों? शादी करनी है? पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है। फोटो भी दे दूं क्या? नहीं, आप फिलहाल बिल दे दीजिए। हाँ, ओके, चलेगा। बोल, तू अब तक जाग रही है? अरे मैं क्या, सारा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। जानती है उन 4 गुंडों का क्या हुआ जो तुम्हें हर रोज छेड़ते थे? क्या हुआ? किसी ने हॉस्टल में आकर उनकी इतनी पिटाई की कि बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। What are you talking? तूने अपने डैडी को बोलकर उन गुंडों की पिटाई करवाई होगी। बहुत अच्छा किया, ऐसे लड़कों की तो पिटाई होनी ही चाहिए। सोनी, तू सुन रही है ना? हेलो सोनी, हेलो। तुम हॉस्टल से आ रहे हो ना? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना क्योंकि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा था। मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। रहने दो। खून किसी का भी बहे, दर्द सभी को होता है। अपनों के लिए होता होगा, परायों के लिए नहीं। पट्टी बांधनी है मुझे। आज जिस हाथ पे पट्टी बांध रही हूँ
कल इसी हाथ पे राखी बांधूंगी भैया। आज सुंदरनगर के एनुअल स्केटिंग कंपटीशन के अवसर पर गांव वालों की मदद से सारा असला उठा कर लाओ। यस सर। देखा, हमारा पड़ोसी मुल्क हमें तोहफे में क्या भेज रहा है? सर, इसमें काफी असला है, लोगों की मौत का सामान है सर। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो?